आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुती त्योहार और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि घुघुती त्योहार क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से आज घुघुती त्योहार से जुड़ी हुई कहानी सुनने वाले हैं। तो आइए चलते हैं उस कहानी में जिस समय की हम बात कर रहे हैं। तो ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से। उस समय कुमाऊं मंडल में चंद राजा निवास कर रहे थे, वो राज कर रहे थे। तो इस कहानी के मुताबिक उस समय कुमाऊं में कल्याण चंद्र राज कर रहे थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसका फ़ायदा उनके राजमंत्री उठाया करते थे। वे सोचते थे अगर इनकी कोई संतान ही नहीं होगी तो सारी संपत्ति मेरे ही नाम होनी है। तो एक बार कल्याण चंद्र अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर जाते हैं संतान प्राप्ति की प्रार्थना करने के लिए, जिसके बाद उन्हें संतान भी प्राप्त होता है, जिसका नाम वे निर्भय चंद रखते हैं। माँ उन्हें प्यार से घुघुती कहकर बुलाती थी और घुघुती को एक माला पहनाया करती थी, जो कि मोती की माला थी, और उस मोती की माला में घुंघरू भी लगे हुए थे। और जब भी घुघुती जिद करने, रोने या गुस्सा करने लगता था तो माँ जोर जोर से कहती थी, घुघुती चुप हो जा वरना तेरी माला में कौवों को दे दूंगी। और जोर जोर से कहने लगती थी, काली कौवा घुघुती माला खा जा, यानी कि काले कौवों घुघुती की माला खा लो। ये सुनकर घुघुती चुप भी हो जाया करता था, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने के कारण सारे कौवे वहाँ पे आ भी जाया करते थे। इसके बाद माँ घुघुती और कौवों को बहुत सारी चीज़ें देती थी खाने को, जिससे घुघुती और कौवों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजा के राजमंत्री बहुत गुस्से में रहने लगे। उन्होंने घुघुती को मारने का षड्यंत्र बनाया, और एक बार राजमंत्री अपने साथियों के साथ घुघुती को लेकर महल से जंगल की तरफ भागने लगे। और भागते हुए कौवे ने देख लिया, और कौवे को देखकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को हाथ में लेकर हिलाने लगा। और ये देखकर सारे कौवे वहाँ पर आ गए और उनका पीछा करने लगे। तो सारे कौवों ने उसके बाद उस राजमंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और अपने पंजों से हमला शुरू कर दिया, जिससे डरकर राजमंत्री और उसके साथी जंगल से भाग गए। अब जंगल में घुघुती अकेला रह गया, तो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उस पेड़ की डाली पर सारे कौवे बैठ गए, और उनमें से एक कौवा घुघुती की माला लेकर महल की तरफ उड़ने लगा। वहाँ महल में राजा और रानी बहुत परेशान थे। उन्हें देखकर कौवे ने घुघुती की माला उनकी तरफ फेंक दी, और एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, और तीसरी डाली से चौथी डाली की तरफ उड़ने लगा। ये देखकर घुघुती की माँ को लगा शायद कौवे को घुघुती के बारे में पता है, और सारे लोग घुघुती का पता लगाने के लिए कौवे का पीछा करने लगे, और कौवे ने घुघुती तक सभी को पहुँचा भी दिया। इस तरह से घुघुती वापस मिल गया और सभी लोग बहुत खुश हो गए। जिसके बाद माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा, जा अपने दोस्तों को ये सारे पकवान खिला दे। इस तरह ये कहानी पूरे कुमाऊं में फैल गई, और इस कहानी को त्योहार के रूप में हम आज भी मना रहे हैं। और इस त्योहार को मनाते समय जब भी बच्चे कौवों को पकवान चढ़ाते हैं तो ये ज़रूर बोलते हैं, काले कौवा आजा घुघुती माला खा जा। तो अगर आपको वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।